हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 44, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। फर्स्ट है रिकॉल एन आंसर में इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू BC देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो हमने एक ट्राइंगल ABC इस तरह से बनाया है कि जो AC है वो परपेंडिकुलर है BC पे। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो हमारा हाइपो का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पर आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हमें दिए हुए हैं उसमें हम भर लेते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सेकेंड है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनकी क्या चीज कॉमन होती है, उनके सेंटर कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेंटर। थर्ड है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। अब जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 360 डिग्री। क्वेश्चन दिए हुए ट्राई योर सेल्फ। फर्स्ट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज डैश टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या होता है, जो सर्कल का टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। सेकंड है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हमें टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हैं, यानी एक ही सेंटर को लेते हुए हमने टू सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का है और एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब ये जो हमने डायग्राम इस तरह से बनाया है कि OP तो हो गया कितना 3 सेंटीमीटर, OB हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इन ट्राइंगल OPB में हम देखते हैं, OPB में हमें पता है कि जो OP है वो रेडियस है और AB क्या है, टेंजेंट है। ये जो 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल है इसके लिए AB क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। और जो 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल है उसके लिए AB क्या है, कोड है। तो अब हमें पता है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB के, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट से क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हम यहाँ पर जो वैल्यू है BP की उसको फाइंड करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर के। तो यहाँ पे OP कितना है 3 स्क्वायर, BP हमें फाइंड करना है, OB कितना हो गया 5 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर किया 25। तो BP स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट कर देते हैं। तो BP कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB पे, साथ ही वो उसका बाइसेक्शन भी कर रहा है, यानी कि AP और PB क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो AB है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ BP, यानी अगर BP का हम डबल कर दें तो AB आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, BP हमने फाइंड किया, इसको हम डबल कर देते हैं। तो 2 इंटू BP, यानी 2 इंटू BP कितना है 4। तो ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो AB हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। Question number third is if tangent P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree then angle POA is equal to। तो हमें क्या दिया हुआ है, टेंजेंट्स दिए हुए हैं PA एंड PB। एक ही पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं सर्कल पर और ये जो दोनों टेंजेंट है वो इंक्लाइन कर रहे हैं, 80 डिग्री का एंगल वहां पर फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। तो ये एंगल जो है वो 80 डिग्री का है। OA और OB जो है वो एक ही सर्कल के, इसी सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो ये इक्वल तो होंगे ही, साथ ही ये टेंजेंट्स पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि OA जो है वो OA जो है वो AP पे परपेंडिकुलर है और OB जो है वो PB पे परपेंडिकुलर है। तो यानी कि ये जो एंगल PAO और OBP है वो किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के। यानी इन क्वाड्रिलेटरल BAOP, तो यहाँ पर अब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है BAOP। तो इसमें एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAP किसके इक्वल होगा, 360 के। APB कितना है, गिवन है 80 डिग्री, PBO 90 डिग्री, BOA हमें फाइंड करना है और OAP कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 80 90 90 ऐड करेंगे कितना आएगा 260 डिग्री प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से BOA कितना आ जाएगा 360 माइनस 260 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये तो पूरा एंगल AOB है जो हमारा वो आ गया 100 डिग्री। बट हमें निकालना है एंगल कौन सा, POA। तो एंगल POA जो है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल OBP एंड ट्राइंगल OAP। OP तो OP के इक्वल हो गया
क्यों? क्योंकि कॉमन हो गया, ओ ए ओ बी के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ही रेडियस के एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, क्योंकि एक हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दो, तो वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो अब ये जो दोनों ट्राइंगल थे कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के, तो इनके अदर पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी साइड से हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये जो पूरा एंगल हो गया उसको अगर हम हाफ हाफ कर दें तो हमारे पास एंगल पी ओ बी और पी ओ ए आ जाएगा। तो ये कितने आ जाएंगे? इसको डिवाइड करेंगे 2 से 100 को तो 50, यानी ये जो एंगल है वो कितने में डिवाइड हो गया? 50-50 में हो गया। अब हमसे पूछा था एंगल पी ओ ए किसके इक्वल होगा, तो एंगल पी ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 50 डिग्री।